अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी जो है ये रवा कहते हैं इसे या सफ़ेद लोबिया कहते हैं, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। एक्चुअली हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने हमें भेजा था तो मेरी फुप्पो कह रही थी कि आज यही पका लेते हैं। मैं तो फ़र्स्ट टाइम इसे पकाने लगी हूँ। सुबह हम लोगों ने इसे भिगो दिया था और अब शाम में मैं इसे पकाने लगी। अच्छा, मैं गूगल पर जो लोबिया देखती हूँ ना वो तो बड़े साइज़ में होता है, मुझे पता नहीं चल रहा ये रवा है, फली है, सफ़ेद लोबिया है क्या है। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे घर में कभी भी नहीं बना। हम तो खुद फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ मैं। और यहाँ पे मौसम इस वक्त जो है वो बहुत अच्छा हुआ था। आजकल वैसे भी पंजाब का जो वेदर है ना वो काफ़ी अच्छा हुआ है। बस सिंपल तरीके से मैं इसे बना लूँगी। मैंने इसका मसाला भून लिया था, जैसे हम लोग दाल का मसाला भूनते हैं ना, उसी तरीके से मैं इसे बना रही थी। और बस यहाँ पर मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। इसके साथ जो है ना वो मैं तड़के वाले चावल बना रही थी, क्योंकि आई थिंक ये रोटी के साथ तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, राइस के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्योंकि राजमा और लोबिया को ना मैंने सिर्फ यूट्यूब पे लोगों की वीडियोस में देखा है, खुद से कभी बनाया नहीं, तो वो हमेशा राइस के साथ ही खाते हैं। तो इसलिए मेरा था कि मैं भी इसे जो है ना वो चावल के साथ ही बनाऊँ। और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैं साथ साथ बना रही थी और साथ में मैं ये साबुत काली मिर्चा पीसने लगी थी। कुछ साबुत गरम मसाला था जो फुप्पो लेकर आई हुई थी, तो कह रही थी वो पीस लेना, तो वही मैं पीस रही हूँ। और यहाँ पे मसाला पिस गया तो इस छोटी सी बर्नी में मुझे एक साबुत काली मिर्ची शिफ्ट करनी है तो इसलिए मैंने कहा कैमरा बंद कर देती हूँ, कहीं कैमरे में दिखाने के चक्कर में सारी मिर्चें ही बाहर न गिर जाए। और यहाँ पे बस मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी, क्योंकि चूल्हा काफ़ी गंदा हुआ था। वैसे तो हेल्पर साफ़ कर लेती है बर्तन वगैरह, क्योंकि हेल्पर धोती है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से ना साफ़ नहीं करती जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना वो चीज़ें जमी हुई थी। और फिर मुझे वीडियोज़ भी बनानी होती है, तो फिर मुझे ये खुद ही साफ़ करना पड़ता है ताकि अच्छे से चमक जाए। अच्छा, किचन के काम से फ्री होने के बाद जो है ना फिर मैंने कहा मैं अपने रूम की डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 1 मंथ से इस रूम में डस्टिंग नहीं हुई थी। वैसे तो हेल्पर सफाई कर जाती है, लेकिन ऑब्वियसली जो डस्टिंग इंसान खुद करता है वो कोई दूसरा नहीं करता। और मेरे बेड का डिज़ाइन इस तरह का है, तो इस पर ना काफ़ी डस्ट आ जाती है, तो ये मैं डस्टिंग वाला लेकर भी आई थी, लेकिन ये एक खाना पूरी ही है, ऊपर ऊपर से साफ़ कर देता है। मैं इसे इस पर्पज़ के लिए लाई थी कि ये अंदर से भी ना अच्छे से साफ़ कर दे, लेकिन उस तरीके से साफ़ नहीं करता, थोड़ा बहुत ऊपर से साफ़ कर देता है। तो अगर कोई लेना चाहे ऊपरी डस्टिंग के लिए तो ले सकते हैं। 195 का मैंने ये लिया था, लेकिन अगर कोई चाहे बहुत डीपली हो तो वो उस तरह से नहीं करता। अगर किसी का सिंपल फर्नीचर उसकी तो बहुत अच्छी डस्टिंग ये कर देगा। मेरा थोड़ा डिज़ाइनिंग वाला है तो इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है। और ये मैं एक 7CF फर्नीचर स्प्रे है वो मैंने लिया था। सिंपल मैंने इसे मारा फर्नीचर के ऊपर स्प्रे किया, उसके बाद किसी भी कपड़े से अंदर अंदर तक ना मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इससे ना बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। मेरा तो गोल्डन है ना, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन अगर किसी का ब्लैक या ब्राउन फर्नीचर हो वो ये स्प्रे करे ना तो ये बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। और ये आई थिंक मुझे 800 रुपीज़ का ये स्प्रे मिला था। और बस इस तरीके से जो मैंने सारा अपना बेडरूम सेट कर लिया था, सेट कह रही हूँ सॉरी, साफ़ कर लिया था। और मुझे कोई 1 से 1.5 घंटा लग गया था पूरे बेड, ड्रेसिंग, साइड टेबल, अपने दीवान वगैरह साफ़ करने में। वीडियो में तो इंसान थोड़ा थोड़ा दिखाता है, लेकिन रियल में जब वो चीज़ें सेट कर रहा होता है ना, सेट कह रही हूँ सॉरी, साफ़ कर रहा होता है, तो उसे अच्छा खासा टाइम लगता है। और यहाँ पे खाना बन गया था, अब शाम में खाना खाएंगे तो देखते हैं कि ये कैसा बना है। जब मैं सारी सफाई करके जो है ना वो फारिग हुई, ये सारे बेड, ड्रेसिंग, साइड टेबल सब कुछ मैंने साफ़ किया है पूरा। कोई मुझे 1.5 घंटे लग गए हैं सारी चीज़ें साफ़ करने में। और इसमें मैं इतनी ज़्यादा कोई थक चुकी हूँ ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे शदीद किस्म की थकावट हो गई है। तो सब कुछ खाना वाना खाते हैं और मुझे कुछ और काम भी करने हैं, तो थोड़ा रेस्ट मार करते हैं और उसके बाद कुछ और काम करते हैं। बंदा पता नहीं इतना क्यों थक जाता है सफाई करके। वैसे तो मुझे सफाई करने का ज़रा भी शौक़ नहीं है, लेकिन कभी कभार करनी पड़ती है, मजबूरी है। और बाय द वे जो खाना है ना वो अच्छा बना था। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, अब मुझे नहीं पता आप लोग इसे क्या कहते हैं, मुझे बल्कि ख़ुद बता देना इसे कहते हैं क्या है बेसिकली, क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन ये काफ़ी मज़े के बने थे, सबको अच्छे लगे थे। मेरी फुप्पो को, मेरी नंदों को, उनके बच्चों को, सबको ये बहुत पसंद आए थे। बड़े मज़े के बने थे, खाने में ना अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद जो है मैं शाम को करीब के ना शॉप पे आई थी। मुझे ना कुछ चीज़ें वगैरह जो है वो लेनी थी, कुछ ये रैपिंग पेपर्स लेने थे। ये सरप्राइज़ है आप लोगों को ना, अगले व्लॉग में दिख जाएगा मैंने ये रैपिंग पेपर्स क्यों लिए हैं। अगर आप लोग खुद से गेस करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा गेस करके कि आपको क्या लगता है। मैं सबके कमेंट तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन शायद आजकल थोड़े नहीं पढ़ पाऊँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो उसमें थोड़ी मसरूफियत बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि किसने सही गेस किया।
और बस यहाँ पे जो मेरी नंद की न्यू बॉर्न बेटी हुई है ना, उसके पास हम बैठे हुए थे क्योंकि वो यहाँ पे ही है आजकल। और फुप्पो जो है वो नमाज़ कह रही, सॉरी कुरान पढ़ रही थी और मैं अपना ये मिनी लोटे पाई खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे इसमें हाई कैलोरीज होती है लेकिन मैं अब इसे नहीं खरीदती, क्योंकि मैं जब भी खरीद लूँ ना, अगर मैंने 3-4 भी लेकर आने हैं तो मैंने सारे ही एक दिन में खा लेने हैं क्योंकि मुझे ये इतने अच्छे लगते हैं लेकिन अब मैंने ना इस पर थोड़ा हाथ को कंट्रोल कर लिया क्योंकि मैं ये बहुत खाने लग गई थी। अच्छा, जो लोग 1 साल से मेरा व्लॉग रेगुलर देख रहे हैं वो अक्सर ये बात कहते थे कि आप ही, हमने आपको कभी रोटियां पकाते हुए नहीं देखा कि आपके घर में रोटियां नहीं पकती हैं। तो अब देख लें, अब मैं रोटियां पका रही हूँ। एक्चुअली मेरे मेके में रोटियां नहीं बनती, हमारे घर में रोटी हमेशा तंदूर से आती है। रात की जो रोटी होती है ना, हमेशा तंदूर से आती है, दोपहर में कोई खाने वाला नहीं होता। लेकिन मेरे ससुराल में रोटी घर में ही बनती है, तो इसलिए आजकल फिर मैं आपको रोटी बनाते हुए दिख जाऊँगी क्योंकि अक्सर लोग कहते थे। तो चले कोई नहीं, इतने टाइम बाद आपको देखने को मिल ही गया मैं रोटी बनाते हुए। और ये अभी भी मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, पता नहीं किसकी तरफ से आया है, इसे हम बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि अभी मैं इतना थकी हुई थी, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। और ये हमने आज जो है वो बनाया था आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी और ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और जो है ये भी अच्छी बनी थी। वैसे आलू शिमला तो बहुत से लोगों के घर में बनते हैं लेकिन हम लोगों ने आज जो है वो फ़र्स्ट टाइम बनाया। एक्चुअली मेरे मेके में तो सब्ज़ियाँ बिल्कुल ही नहीं बनती, वहाँ पे तो सब्ज़ी सारे सब्ज़ी चोर है, लेकिन मेरे ससुराल में फिर भी सब्ज़ी बनती होती है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी में कोई ना कोई इनोवेशन करती रहती हूँ। और सारे काम से मैं फ्री हो गई थी, अब ये रात का टाइम था और मैं अपने लिए जो है ना वो फेशियल करने लगी थी क्योंकि मैंने 2 मंथ से स्किन की कोई स्किन केयर नहीं की है। मैं ये सॉफ्ट टच का फेशियल लेकर आई थी, ये 100 रुपीज़ का मैंने लिया था। इसमें आप 2 दफ़ा फेशियल कर सकते हैं। मेरी तरफ से 8/10 है, अच्छा फेशियल है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा क्लीन कर देता है, शाइनी कर देता है, इसलिए 8/10 है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं है लेकिन स्किन को बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। रीज़नेबल, अगर कोई ट्राई करना चाहता है स्किन को साफ़ करने के लिए तो कर सकते हैं। मैंने एक न्यू फेशियल किट भी मंगवा रखी है लेकिन मैंने कहा मैं इसे ख़त्म कर लूँ फिर वो निकालूंगी। ये 5 स्टेप फेशियल होता है, सब कुछ मेंशन होता है आपने कैसे करना है। सेकंड, फिर ये ओलिविया की क्रीम ब्लीच है, मैं अपने हाथ पाँव पे और कुछ फेस के एरिया पे यूज़ करूँगी और उसके बाद ये रिवाज की नोज स्ट्रिप्स जो है वो ब्लैक हेड को रिमूव करने के लिए लगा लूँगी। और बस यहाँ पे मैंने अपना सारा फेशियल वगैरह जो है वो कर लिया था और स्किन इतनी साफ़ हो जाती है ना सारी चीज़ें करने के बाद एकदम से ना चमक जाती है। अच्छा, वैसे मैं ब्लीच बहुत कम करती हूँ लेकिन मैं आज कोई 2 या 2.5 मंथ बाद ब्लीच करी और वो भी सिर्फ फोरहेड पे मैं लगाती हूँ और अपने चिन एरिया पे और जहाँ पे हेयर होते हैं ना सिर्फ वहाँ पे लगाती हूँ। और उसके बाद ये मैंने ऑप्टिमल्स का प्यूरीफाइंग क्ले मास्क यूज़ किया था, ये भी काफ़ी अच्छा है, इससे स्किन बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। और अभी ये मैंने रात का टाइम था 9 बजे को और आलू का मिक्सचर बना के रखा था क्योंकि मेरे मियाँ ने अब कुछ घंटे बाद यानी 5-6 घंटे बाद वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा था कि मैं सुबह नाश्ते में ना आलू वाले पराठे खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो ये मिक्सचर बना के मैं फिर अभी से रख देती हूँ। तो ये वाले सारे मैं काम कर रही थी और यहाँ पे जो है वो मैंने अभी ये न्यू बेडशीट बिछाई थी क्योंकि जब भी मेरे मियाँ खाने का टाइम होता है ना तो जितनी भी मैं न्यू चीज़ें लेकर आई होती हूँ मैं तभी यूटिलाइज़ करती हूँ। ये बड़ी प्यारी लग रही थी, इसमें काफ़ी कलर्स हैं तो वो अच्छी लग रही है बेडशीट। और बस यहाँ पे मैं अपने मियाँ का वेट कर रही थी। वो कहते हैं ना कि कभी कभार 5 मिनट में वेट करना हो ना, इंसान को लगता है कि 1 घंटे से वेट कर रहा है इंसान। और बस यहाँ पे जो है वो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी छोटी वाली नंद भी आई थी क्योंकि ये कराची में रहती हैं और ये कम ही आती हैं, तो ये अब आई हैं। मेरी शादी जब हुई थी तब आई थी, उसके बाद मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह से 6 मंथ हो गए और ये अब आई है। और मेरे मियाँ को तो सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और बस यहीं पर व्लॉग को एंड करूँगी। अगला जो व्लॉग है ना वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके बाद तो कुछ भी नहीं कहते क्योंकि मेरे मियाँ आए थे आकर सो गए थे क्योंकि वो सफ़र से आए थके हुए हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।